बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म किया था कि हमने ना लंग्स की जो है ना कैपेसिटी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैरिज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड। ठीक है, यानी कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी आउट होती है, ब्लड उनको किस तरह से कैरी करता है। तो ब्लड सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट द रिस्पिरेटरी गैसेस। ब्लड क्या करता है कि ब्लड का जो काम होता है वो रिस्पिरेटरी गैसेस को भी जो है ना बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ब्लड के अंदर जो है ना गैसेस इंक्लूड होती हैं। जिस तरह से हमारे हार्ट के अंदर जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां से बॉडी के तमाम हिस्सों की तरफ दूसरा को ब्लड भी ट्रांसफर होता है। तो इसी तरह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो बाद में जो है ना लंग से फिर ब्लड की तरफ जाता है। तो इस तरह ये सारा सिस्टम होता है। तो वो कहते हैं कि ब्लड सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट द रिस्पिरेटरी गैसेस। ब्लड क्या करता है कि रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सेल। ऑक्सीजन जो तमाम सेल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें सांस लेने की भी जरूरत है। और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एक मतलब कंपाउंड होता है, एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीम कहते हैं। हीम के साथ मिलके ऑक्सीजन जो है ना हेमोग्लोबिन बनाती है, जो हम एचबी कहते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और इसीलिए जो ऑक्सीजन जो होती है ना वो एक इसेंशियल है फॉर ऑल द सेल्स। इट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्विलाई ऑफ द लंग्स टू द सेल। अब ये किस तरह से होती है, सबसे पहले तो जारी सी बात है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू अंदर जाती है ना, तो वो लंग्स के इर्द गिर्द छोटी छोटी वो जो है ना वहां पे क्या होती है कि ट्यूब्स होती हैं। आप इन्हें ट्यूब्स कह सकते हैं, ईयरवे पैसेज होती हैं जिनको आप ईयरवे पैसेज भी कह सकते हैं। लंग्स की जो ईयरवे पैसेज होती है जिनको एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, एल्वुलाई क्या होती है, छोटी छोटी ईयरवे पैसेज होती हैं जिनसे लंग्स में जो हवा होती है वहां से एल्वुलाई के थ्रू दूसरे सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक सेल्स के अंदर, अब ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सेल से टू द लंग की तरफ। अब सेल्स के अंदर या ब्लड हमारे के अंदर, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे मौजूद होती है। तो वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल से लंग की तरफ आती है। और हम जब एक्सपायरेशन हमने कल जो पढ़ा था उसके थ्रू जो है ना हमारी लंग्स से बहर की तरफ चली जाती है। उसके बाद अब हम इसमें अलग-अलग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू बाय द ब्लड इन टू फॉर्म। अब हमने ऊपर यही पढ़ा है ना कि एल्विलाई ऑफ लंग्स जो होती हैं, एल्विलाई बेसिकली छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिनको आप एयर पैसेज भी कहते हैं, जो कि हवा को या ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द एल्विलाई से टू द टिश्यू की तरफ बाय द ब्लड इज टू फॉर्म। एक होता है एज सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के तौर पे जो कि 3% होता है, और सेकंड जो है ना इन कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हीमोग्लोबिन हमारी एचबी होती है। ठीक है, एक जो है ना रेड कलर का ऑक्सीजन कैरिंग बेसिकली क्या होता है कंपाउंड्स होती है, एक प्रोटीन्स होती है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। हमारे बॉडी के तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेमोग्लोबिन की बहुत जरूरत होती है। तो ये दो फॉर्म के अंदर ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, एक एज ए सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के तौर पर जो कि 3% होता है, सेकेंड होता है इन कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन जो कि 97% है। अब हम फर्स्ट ये देखते हैं कि एज ए सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के तौर पर किस तरह से कैरी करता है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है उसके वाटर के अंदर जैसे ऑक्सीजन इंटर होती है अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है इन ट्रांसपोर्ट इन फिजिकल फॉर्म। इसी तरह से वो फॉर्म फिजिकल फॉर्म के अंदर, ये उसको इस ट्रांसपोर्ट फॉर्म फिजिकल फॉर्म एज ए सॉल्यूशंस कहते हैं। अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन दिस वे इज वेरी नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट तकरीबन 3% जस्ट। ठीक है, जो 0.3 जो होती है ml पर 100 ml, जिसको हम 3% कहते हैं, तो इतना सिर्फ उसके अंदर जाती है। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज अबाउट 0.3 ml पर 100 ml ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, इट फॉर्म ओनली 3% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लड। टोटल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, जो कि सॉल्यूशंस के तौर पे मौजूद होती है, वो जस्ट 3% होती है। इट इज बिकॉज ऑफ पोर सोलिबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर कंटेंट ऑफ प्लाज्मा। ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिसोल्यूशन होती है, जो उसकी सोलिबिलिटी होती है, वो वाटर कंटेंट ऑफ प्लाज्मा के अंदर बहुत ही कम होती है। ठीक है, पुअर सोलिबिलिटी होती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं होती प्लाज्मा कंटेंट, जो वाटर कंटेंट होता है प्लाज्मा का उसके अंदर, तो इसके लिए जस्ट सिर्फ
3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा के अंदर जस्ट मौजूद होती है, यानी कि 3% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लड। उसके बाद इन कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन में मौजूद होती है, वंस combines with hemoglobin in the blood, ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन ठीक ऑक्सीजन कैरिंग एक प्रोटीन्स होती है वहां पे मौजूद होती है, उसके साथ जाके ये बाइंड करती है और ये ट्रांसपोर्ट होती है एज ए ऑक्सी हेमोग्लोबिन के तौर पर, क्योंकि अब हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ने जाके कंबाइंड हो गई है, ठीक है, इसीलिए हम उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत अहम होती है, और 97% जो ऑक्सीजन होती है वो इस मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, 97% बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है इन दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय दिस मेथड। अब हमने पहले देखा है कि ऑक्सीजन किस तरह ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, दो फॉर्म में होती है। अब हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड फ्रॉम द सेल्स टू एल्वेलाई। अब कैसी होती है कि सेल से जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर वहां मौजूद होती है, वहां से लेके जो लंग्स के एल्वेलाई होती है, लंग्स की छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस होती है, वहां तक लेके आती है और वहां से हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर वो 4 वे के थ्रू हो रही होती है, ठीक है, उसके 4 तरीके हैं। पहला होता है कि एज ए डिजोल्व फॉर्म, 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में ब्लड से एल्वेलाई की तरफ जाती है। सेकंड है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड के साथ मिलती है, जिनको हम नेग्लिजिबल होती है ऑलमोस्ट, तकरीबन मतलब कोई उसका हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितना परसेंट होती है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है कि हम उस चीज को काउंट ही नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स बनाती है 63%। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से कैरी होती है बाइकार्बोनेट्स फॉर्म के अंदर, जो कि 63% है। उसके बाद है एज ए कार्ब अमाइन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बो अमाइन कंपाउंड्स के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है ब्लड के अंदर वो 30% होती है। अब हम फर्स्ट देखते हैं कि जो डिजोल्व फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किस तरह से जाती है, और वहां से एल्विलाई में जाती है और वहां से हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है एंड डिसॉल्व इन द फ्लूइड ऑफ द प्लाज्मा फॉर्मिंग ए सिंपल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है ना, ब्लड के अंदर जो है ना प्लाज्मा कंपोनेंट होता है, और प्लाज्मा के जो फ्लूइड्स होते हैं ना उसके अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व होती है, पहले ब्लड के साथ मिलती है, ब्लड का जो प्लाज्मा पोर्शन होता है और प्लाज्मा का जो फ्लूइड्स होता है उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है और एक सिंपल सॉल्यूशन बना देती है। इट इज अबाउट 7% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। इसी तरह ब्लड के अंदर जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 7% जो पार्ट होता है वो इसी डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, एक सिंपल सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर, जो कि प्लाज्मा के फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड हमारे पास है एज ए कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड के अंदर हमने पढ़ा था कि नेग्लिजेंस होती है, इतना कम फॉर्म में होती है कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म द कार्बनिक एसिड। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो वाटर के साथ भी मिल जाता है। पहले तो उसने फ्लूइड जो प्लाज्मा का होता है उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं ना 7%, तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से सिर्फ उन्होंने बताया पार्ट, स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट, जो कि नेग्लिजिबल होता है, जिसके हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा कंबाइंड विद द वाटर, ठीक है, वाटर के साथ मिल जाती है, जो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ पार्ट होते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म इज नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद हमारे पास है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अबाउट 63% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में तकरीबन 63% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम प्लाज्मा। अब इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स में दाखिल होती है। इन रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या करती है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
जो है ना वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। द रिएक्शन इनसाइड RBCs, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जो रिएक्शन हो रहा होता है वेरी रैपिड होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड। कार्बोनिक एनहाइड्राइड बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो इसीलिए फौरी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है ना, प्लस वाटर का फॉर्मूला आता है H2O। तो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है तो वो बना देती है। और ये रिएक्शन वेरी रैपिड होता है क्योंकि वहां पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम क्या होता है, एक्सलरेट कर देता है इस रिएक्शन को। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम की मौजूदगी में। इसीलिए RBCs के अंदर ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो होते हैं ओनली इनसाइड द RBCs। कार्बोनिक एनहाइड्राइड कहाँ मौजूद होता है, वो जस्ट हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, नॉट इन द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में नहीं होता। दैट इज वाई, यही वजह है कि कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन इज एट लीस्ट 200 से 300 टाइम मोर होती है इन RBCs देन इन द प्लाज्मा। क्योंकि हमने कहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो एक एंजाइम जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्राइड कहते हैं वो इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तो रैपिड उसकी वहां पे ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि जो प्लाज्मा के अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं होता, जो एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्राइड वो जस्ट हमारे RBCs के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए कार्बोनिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो तकरीबन 200 से लेके 300 टाइम्स मोर होती है इन RBCs के अंदर एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स हमारे पास बन जाते हैं। और ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये 63% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो है ना कार्बन अमाइनो कंपाउंड्स। इसमें क्या होती है कि जो 3% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, 30%, ठीक है, 30% जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, 30% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए कार्बो अमाइन कंपाउंड्स के तौर पर। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, वहां पे जाके जो हेमोग्लोबिन होती हैं, ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होती हैं और दूसरी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनके साथ जाके मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म द कार्बोअमाइन हेमोग्लोबिन, या हम उसको कार्बो हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगी, जैसे ही जाती है हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो वहां पे जाके क्या बना देती है, कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन हम उसको कहेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिली है, और या उसको हम कार्बो हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। एंड इट कंबाइन विद प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कार्बो अमाइन प्रोटीन्स। और दूसरी दोनों चीजों के साथ हमने ये पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट होती है तो वो हेमोग्लोबिन के साथ भी मिलती है और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी मिल जाती है। जब ये होमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो हम इसको कार्बन अमाइन होमोग्लोबिन या कार्बो हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। जबकि यही जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलती है तो टू फॉर्म द, इसको हम कार्बो अमाइनो कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अमाइनो जो ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन्स के, बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन के, उनके साथ बाइंड करती है, तो इसीलिए हम इसको कार्बो अमाइनो प्रोटीन्स भी कहते हैं। कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन एंड कार्बो अमाइनो जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम कलेक्टिवली या उनको टुगेदर कॉल्ड द कार्बो अमाइनो कंपाउंड। अब दोनों को हम क्या कहेंगे, हम इस दोनों को कार्ब अमाइनो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, दोनों को। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द प्रोटीन या हेमोग्लोबिन विद ए लूज बॉन्ड सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली रिलीज्ड इनटू एल्वेओलाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और हेमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन होती है तो वो कहते हैं वहां पे एक लूज बॉन्ड होता है, ठीक है, वीक बॉन्ड। अब इसे वीक बॉन्ड भी कह सकते हैं कि वीक बॉन्ड बनाती है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी एल्वेओलाई के अंदर जाती है ब्लड से, जो वो इजीली वहां पे क्या हो जाती है कि रिलीज हो जाती है वहां से लंग्स के थ्रू। ठीक है, और एल्वेलाई क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है लंग्स के इर्द गिर्द जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो एल्वेलाई के अंदर फौरी तौर पे रिलीज हो जाती है। वियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लो, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होती है कम होता है। दस द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद प्रोटीन एंड होमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, यानी कि तेजी के साथ वहां पे रिमूव होती है, और समटाइम अगर एल्वेलाई से, तो एल्वेलाई में जो लंग्स के थ्रू वो पैर नहीं जाती तो दोबारा भी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो दोबारा हेमोग्लोबिन के साथ मिल के आ जाती है। इनके एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि वो वीक बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हमने आज अपना टॉपिक जो पढ़ा है
ये पढ़ा है कि ब्लड जो है ना ऑक्सीजन को किस तरह से कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से कैरी करता है। तो हमने मुख्तलिफ फॉर्म इसकी पढ़ी थी कि किस तरह कार्बो अमीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में किस तरह से जाती है, कार्बोनिक हाइड्रेट की फॉर्म में किस तरह से जाती है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है, और डिजोल्व फॉर्म में। और फर्स्ट हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है ब्लड के अंदर। तो हमने पढ़ा था कि दो फॉर्म में होती है, एक सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन बनाती है जिसमें तकरीबन 3% होता है जस्ट, वो जाके जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर बेसिकली जाके डिसॉल्व हो जाती है, एक सिंपल सॉल्यूशन बना देती है। और दूसरा जो होती है वो हेमोग्लोबिन के साथ जाके होती है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी रखती है, तो वो 97% जब ऑक्सीजन जाती है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के हमने 4 मेथड पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये होता है कि डिजोल्व फॉर्म में सिंपल जो ब्लड के अंदर डिजोल्व होती है, फ्लूइड और प्लाज्मा के साथ जाके बाइंड करती है। सेकंड हमने कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में पढ़ा था कि वो नेग्लिबल फॉर्म में होती है। कार्बोनिक एसिड का होती है कि जो वाटर होता है बेसिकली प्लाज्मा का, उसके साथ जाके कुछ पार्ट्स जो होता है उसका उसके साथ कंबाइन कर जाता है। कार्बोनिक कार्बोनेट्स इस तरह से बनते हैं बेसिकली जिन्हें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ जाके मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब दोनों मिलती हैं तो H2CO3 कार्बोनिक, जिसको हम जो होते हैं एसिड कहते हैं, तो वो बना देती हैं। और ये सारा प्रोसेस आरबीसीज के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्राइज कहते हैं, उस एंजाइम को। ये एंजाइम जो होता है इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, स्पीड अप कर देता है। इसीलिए 63% जो ये ऑक्सीजन होती है प्लाज्मा में, वो आरबीसी की फॉर्म के अंदर जो है ना कार्बोनिक एनहाइड्राइड के अंदर या कार्बोनेट्स फॉर्म के अंदर डिसॉल्व होती है। जबकि उन्होंने कहा है कि जो प्लाज्मा के अंदर होती है ना वहां पे ये एंजाइम जो होती है मौजूद नहीं होता, जो सिर्फ आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए जो कि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जो बाइकार्बोनेट के तौर पर एक्ट करती है, वो 200 से लेकर 300 टाइम मोर होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। उसके बाद हमने कार्बो अमीनो कंपाउंड्स में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने यही डिस्कस किया है कि 30% कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बोनो अमाइन कंपाउंड की सूरत में होती है। इसमें दो चीजें पढ़ी थी, एक सिंपल जाके प्लाज्मा प्रोटीन होती है, दूसरी हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। जब ये हेमोग्लोबिन के साथ जाके मिलती है तो उसको हम जो है ना कार्बो हेमोग्लोबिन भी कहते हैं या कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। सेकंड जाके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलती है, कार्बो अमाइनो कंपाउंड बनाती है। अब दोनों को, एक जिसको कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन है, दूसरी कार्बो अमाइनो प्रोटीन होती हैं, उन दोनों को हम टुगेदर कॉल्ड द कार्बो अमाइनो कंपाउंड्स। कार्बो अमाइनो कंपाउंड्स जो होते हैं बेसिकली उस फॉर्म के अंदर 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड के थ्रू एल्बोलाई ऑफ लंग्स में आ जाती है और वहां पे फौरी तौर पे आके रिलीज हो जाती है, ठीक है। वहां से भी बाहर जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, हमने कल ये पढ़ा था ना कि सांस जब हम लेते हैं तो दो चीजें वहां पे होती है, एक इंस्पायरेशन ताजा हवा अंदर आती है, एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये इस तरीके से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ या रिस्पायरेशन, हमने इसको किस तरह से रेगुलेट करना है, ये जो है ना टॉपिक हम कल करेंगे। आज का टॉपिक मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। अगर किसी का